खेती कैसे करनी है, किसानों को अब ये अंबानी और अडानी सिखाएंगे। यही है हमारे देश की राजनीति। अगर ऐसा नहीं होता तो 3 लाख अंग्रेज 36 करोड़ भारतीयों पर शासन नहीं करते। यही कारण है कि सत्ता हस्तांतरण में विलंब की वकालत करते हुए ब्रिटेन के विदेशी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, पावर विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रॉब्स एंड फ्रीबूटर्स। दे इंडियंस will fight among themselves and will be lost in the political squabbles। अर्थात सत्ता बदमाशों, धूर्तों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। वे अर्थात भारतीय आपस में ही लड़ जाएंगे और राजनीतिक तंत्रों में खो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोरा, दुर्गा भाभी और हर उन शहीदों को जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है, को मैं निकम्मा, नकारा और नालायक से अधिक कुछ नहीं समझता। क्या आवश्यकता थी उन्हें इस देश के मुर्दों के लिए, हृदयहीनों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की। संसद में बैठे इन भेड़ियों को न थूकते देर लगती है न चाटते। क्या जवाब है हमारे प्रधानमंत्री के पास इस सवाल का कि जब इसी कृषि कानून को कांग्रेस ला रही थी तो उन्होंने इसका विरोध किया था, और आज यही कृषि कानून उन्हें इतना प्यारा क्यों है? इसी कृषि कानून के संबंध में आप मेरी नहीं, इसी संसद में इसी पार्टी की नेत्री सुषमा स्वराज की बातें सुनिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक नीति है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आरती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंदिर में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या आएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत। आज हम एक ऐसी ही बलिदानी वीरांगना का किस्सा लेकर आए हैं जिसके रक्त की बूंद बूंद में स्वतंत्रता की चिंगारी थी और अथाह जज्बा था। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने हाथों विधवा बनी, अपने हाथों अपना सुहाग उजाड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए। वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आजादी के इतिहास को कुरेदने से पता चलता है कि गुलामी काल में जिन्होंने अपने पेट और अपने स्वार्थ की चिंता से दूर अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए, उनको भुला दिया गया। और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ उनके महलों में लंच डिनर किया, उनके साथ हवाई जहाज पर घूमे, आजादी के नाम पर जिन लोगों ने लाठी तो छोड़िए तबीयत से एक पत्थर भी अंग्रेजों की तरफ कभी नहीं उछाला, उन्हीं 2-4 लोगों को भारत के बापू, चाचा, गुरुदेव और मदर आदि जैसे नामों से नवाजा गया।
इसी के विपरीत भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वालों को कहीं गुमनामी की मौत मिली तो कहीं आजादी के बाद सड़कों पर फूल बेचकर अपना जीवन बिताने की विवशता। इन्हीं गुमनाम महान क्रांतिकारियों में से एक महिला क्रांतिकारी थी नीरा आर्या। नीरा का जन्म 5 मार्च 1902 तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मेरठ जिले के खेकड़ा गांव में हुआ था। वर्तमान में खेकड़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले का एक कस्बा है। आजादी के बाद नीरा जी का जीवन सड़क किनारे फूल बेचते हुए बीता। नीरा आर्या की कहानी रूह को कपाने वाली है। नीरा आर्या और उनके भाई वसंत कुमार दोनों ही आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। नीरा आर्या का पूरा जीवन संघर्ष, थ्रिल और सस्पेंस का मिश्रण है। नीरा आर्या एक महान देशभक्त, क्रांतिकारी, जासूस, संवेदनशील लेखक, जिम्मेदार नागरिक, साहसी और स्वाभिमानी महिला थी, जिन्हें गर्व और गौरव के साथ याद किया जाता है। नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्राणों की रक्षा के लिए सेना में भर्ती अपने अफसर जयकांत दास की हत्या कर दी थी। मौका देखकर जयकांत दास ने सुभाष चंद्र बोस पर गोलियां दागी, लेकिन वो गोली सुभाष बाबू के ड्राइवर को जा लगी। लेकिन इसी दौरान नीरा आर्या ने अपने पति जयकांत दास के पेट पर खंजर घोंपकर हत्या कर दी और सुभाष बाबू के प्राणों की रक्षा की। अपने पति की हत्या करने के कारण सुभाष बाबू ने नीरा आर्या को नागिन नाम दिया। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला, तब आजाद हिंद फौज के सभी सिपाही बरी कर दिए गए, लेकिन नीरा आर्या को अपने अंग्रेज अफसर पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई तथा उन्हें घोर यातनाएं दी गई। नीरा लिखती हैं कि जब कोलकाता जेल में थी तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियां थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी या तो रही थी या रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल आदि का नाम भी सुनाई नहीं पड़ा। मन में चिंता होती थी कि क्या इसी प्रकार की स्वतंत्रता गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में मिलेगी, कि अभी से ओढ़नी अथवा बिछौने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूरज निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी मजबूत है। मैंने एक बार दुखी होकर कह ही दिया, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर पर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझे कहा, बंधन में हूँ, तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया था कि औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, मैंने जवाब दिया। सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं। झूठ बोलती हो तुम कि हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा हैं। तो कहाँ हैं? मेरे दिल में जिंदा। हैं वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोले, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देते हैं। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लुहार की ओर संकेत किया।
लुहार ने एक बड़ा सा जंबूड़ औजार, जैसा फुलवारी में इधर उधर बड़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उस रिपर को उठा लिया और मेरे दाएं उरेस को उसमें दबाकर काटने चला। लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंठा था, और ओरोजों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का, इसे आग में नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार बुरी तरह उखड़ जाते। नीरा आर्य की कहानी पढ़कर जितना भी कोशिश कर लो, आंखों में आंसू टपक ही पड़ते हैं, रूह कांप जाती है। ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि हमारी माताओं बहनों ने अपना सब कुछ इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया था, जिनका नाम आज भी गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी जी रहा है। और लोग गीत गा रहे हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सन 1990 में भगवती चरण वोरा की पत्नी भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता ले जाने वाली लेमिंगटन रोड हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त दुर्गा भाभी से गाजियाबाद स्थित उनके आवास पर जब एक पत्रकार ने पूछा कि स्वतंत्र भारत में आप खुद को कैसा महसूस करती हैं, तो उन्होंने कहा, अगर इसी आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी आज़ादी। लौटा दो मेरा आज़ाद, लौटा दो मेरा भगत।